नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। इसे कहते हैं बेशर्मी या बेहयाई। जी हां, जब कोई आपके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर ले और आप यह कहते रहें कि मेरे घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं, तो साफ जाहिर सी बात है कि वह नहीं चाहता है कि आप उसके घर में जाएं, लेकिन आप यह कहते रहते हैं कि वह मेरे घर आए तो दरवाजे खुले हैं। जी हां, कुछ यही हकीकत दिख रही है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में। 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, इसके लिए एक अपोजिशन अलायंस का गठबंधन यानी हुआ था, या यूं कहें कि सारे विपक्षी दल एकजुट हुए थे कि एन केन प्रकारेण 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से निकालना है, उसे हटाना है, उसे बाहर करना है। इसको लेकर अपोजिशन अलायंस बना था, लेकिन अपोजिशन अलायंस के जो कर्ता धर्ता थे, जो सूत्रधार थे, जो मुखिया थे, वह भी अपोजिशन अलायंस को छोड़कर चले गए। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश बाबू अपोजिशन अलायंस को छोड़कर चले गए। तो इसके साथ ही अपोजिशन अलायंस को एक एक करके लगातार कई झटके लगते रहे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने इसमें यानी मायावती ने अपोजिशन अलायंस में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। तो वहीं पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, या यूं कहें कि ममता बनर्जी अपोजिशन अलायंस में शामिल हुई थी और जोर शोर से यह दावा किया था कि एन केन प्रकारण किसी भी प्रकार से देश की सत्ता से नरेंद्र मोदी या यूं कहें कि भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन समय के साथ अपोजिशन अलायंस को ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस ने भी छोड़ दिया। इसके पीछे एक बड़ा कारण रहा। वैसे अब अगर सामान्य तौर पर देखें तो देश के मुख्य राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। अब तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। मौजूदा समय में लोकसभा की 42 सीटों में 22 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का विजय, 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 2 सीटों पर कांग्रेस का अपना कब्जा है। इस तरह से 42 सीटों में अभी भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस है। अब जब अपोजिशन अलायंस का सुलह समझौता सामने आया तो तृणमूल कांग्रेस ने उसे 2 सीटें ऑफर कर दी जो कांग्रेस के पास पहले से थी। अब कांग्रेस को यह एतराज था कि 2 सीटें तो उसके पास ऑलरेडी हैं, इससे अधिक सीटें वह यानी कांग्रेस पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में 2 से अधिक सीटें चाहती है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी इन 2 सीटों के अलावा कांग्रेस को अतिरिक्त सीट देने को तैयार नहीं हुई और यहीं से हालात बिगड़ गए और अपोजिशन अलायंस से ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप को अलग कर लिया। अब तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब जब ऐलान कर दिया है तो इससे साफ जाहिर है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपने दमखम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो अब ऐसे में कांग्रेस के लिए यह कहना बड़ा बेशर्मी वाला बयान लगता है, बड़ा बेहयाई वाला तथ्य कथ्य लगता है कि उसके दरवाजे अभी भी समझौते के लिए खुले हैं। अब जब ममता बनर्जी कोई समझौता नहीं करना चाहती है तो कांग्रेस क्यों लालायित है? साफ जाहिर सी बात है कि वह चाहती है कि एन केन प्रकारण किसी भी तरह से उसे कुछ सीटें 2 से अधिक मिल जाएं। और इतना ही नहीं, अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल से आते हैं और लोकसभा में नेता विरोधी दल हैं, तो अधीर रंजन चौधरी के सामने भी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ा योद्धा उनके सामने खड़ा कर दिया है, जिससे अब अधीर रंजन चौधरी के सामने भी बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यहां तक साफ तौर पर कह दिया कि
पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों में तृणमूल कांग्रेस अपने दमखम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में अब समझौते का कोई रास्ता न तो खुला दिख रहा है, न समझौते के कोई आसार दिख रहे हैं। अब ऐसे में मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए कांग्रेस सामने खड़ी हुई है कि अभी उसके लिए समझौते के द्वार बंद नहीं हुए हैं। जब तक नाम वापसी का दौर नहीं आ जाता है, नाम वापसी नहीं आ जाती है, तब तक वह समझौता करेगी। यानी वह 2 सीटों से अधिक के लिए लालायित है कि उसे किसी भी तरह से 2 सीटों से अधिक मिल जाए। और इतना ही नहीं, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने चाल चली है, अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उससे अब ऐसा लग रहा है कि कहीं कांग्रेस की 2 सीटें भी ना फंस जाएं। मुख्य रूप से अगर देखें तो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में खास तौर से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही आमने सामने होगी। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पूरी ताकत 42 लोकसभा सीटों के लिए लगा दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार पश्चिम बंगाल को अपने निशाने पर ले रहे हैं और वहां की स्थिति को बयां कर रहे हैं पूरे देश के सामने। अब भारतीय जनता पार्टी वहां के मुख्य रूप से दो मुद्दों को भुना सकती है पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव में। एक मुद्दा तो है संदेशखाली का। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों ने जिस तरह से हमला किया था, यह मामला 10,000 करोड़ रुपए के राशन घोटाले का है। राशन घोटाले की जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम संदेशखाली गई थी, जहां शाहजहां शेख जो टीएमसी का बड़ा नेता है, शाहजहां शेख के समर्थकों ने हजारों की भीड़ ने प्रवर्तन निदेशालय के दल पर हमला कर दिया था। तो एक तो यह मुद्दा है कि गरीबों का राशन छीनने वाले को तृणमूल कांग्रेस ने बचाया। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भुना सकती है। तो वहीं दूसरा बड़ा मामला है कि पश्चिम बंगाल की जेलों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जब महिला जेलों में भी सुरक्षित महिलाएं नहीं है, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल की महिलाएं अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद महिलाएं गर्भवती हुई है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और एक रिपोर्ट तलब की है, एक न्याय मित्र नियुक्त किया है। अब जैसा कि सामने आया है कि पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद जो महिलाएं बंद हैं, वह गर्भवती हुई और 196 बच्चों का जन्म हुआ। अब इस पर भी बेशर्मी की बात यह है कि पश्चिम बंगाल के जेल मंत्री का कहना है कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है। यह बड़ी बेशर्मी और बेहयाई भरा बयान है कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई। आप मंत्री किस बात के हैं कि आपको अपने मंत्रालय के अधीन चल रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी नहीं है। यह बेहद शर्मनाक बात है कि जेल में महिलाएं गर्भवती हो रही हैं, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके बच्चे जन्म ले रहे हैं और पश्चिम बंगाल के मंत्री बेहयाई से बयान दे रहे हैं कि उनके संज्ञान में कोई शिकायत नहीं आई है। आखिर जो महिलाएं जेल में बंद हैं, वह गर्भवती कैसे हुई, यह एक बड़ा सवाल उठता है। यदि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ साफ सुथरा है और कानून व्यवस्था वहां की अच्छी है। और इतना ही नहीं, संदेशखाली का जो मुख्य खलनायक शाहजहां शेख है, उस पर भी सामूहिक दुष्कर्म के आरोप हैं और संदेशखाली की महिलाएं विरोध प्रदर्शन लगातार कर रही हैं कि इस आरोपी को यानी शाहजहां शेख को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि वह सामूहिक रेप का, सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी है। तो इससे साफ जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था कैसी है, इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है और लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को वह उठाएगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से संदेशखाली का प्रकरण है और जेलों में बंद महिलाओं के गर्भवती होने का प्रकरण है, यह दोनों मुद्दे ममता बनर्जी के राह में कांटे बिछा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसमें जो वर्तमान के सांसद हैं, उनमें करीब 7-8 सांसदों के ममता बनर्जी ने टिकट काट दिए हैं। इनमें नुसरत जहां भी है। नुसरत जहां उस क्षेत्र से सांसद हैं जिस क्षेत्र के अधीन संदेशखाली आता है, यानी नुसरत जहां संदेशखाली प्रकरण पर मौन रही
और कुछ खुलकर यानी मुखर होकर बयानबाजी नहीं की, शाहजहां शेख का समर्थन नहीं किया। लिहाजा तृणमूल कांग्रेस ने यानी ममता बनर्जी ने नुसरत जहां का टिकट काट दिया। अब इसी तरह से विवादित सांसद के रूप में अपनी ख्याति रखने वाली महुआ मोइत्रा को भी दोबारा तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है और कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र से महुआ मोइत्रा को दोबारा लोकसभा का टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से लोकसभा के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा। तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर उनको टिकट देकर के आसनसोल से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एक बार यह फिर साबित किया है और कहने की कोशिश की है कि उसका दायरा यानी तृणमूल कांग्रेस का दायरा केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, यानी वह क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सीमित नहीं रहेगी। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में तृणमूल कांग्रेस असम और मेघालय में भी प्रत्याशी उतारेगी और पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से असम और मेघालय में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी धावा बोलने के मूड में है, जैसा कि दिखा कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश का मुख्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में चुनावी समझौते को लेकर के बातचीत चल रही है। तो इस तरह से तृणमूल कांग्रेस जहां एक और पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं असम, मेघालय के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे। अब हालात यह है कि जबरा मारे रोने न दे, वही हालात कांग्रेस के सामने हो रहे हैं कि चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो या पश्चिम बंगाल की हो, उसे सम्मानजनक तरीके से कहीं कोई ट्रीट नहीं कर रहा है। यानी यूं कहें कि पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, उसे उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिल पा रही हैं। अब कांग्रेस न रो पा रही है, न कुछ कह पा रही है, क्योंकि वह चाहती है कि अच्छी संख्या में चुनाव मैदान में उसके प्रत्याशी उतरें, लेकिन जब सीटें ही नहीं ऑफर होंगी उसको सहयोगी दलों से, तो आखिर वह किस आधार पर और कहां अपने प्रत्याशी उतारेगी। अब एक चीज तो साफ हो गई कि तृणमूल कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देगी, या तो साफ हो गया। अब इसके बावजूद यदि कांग्रेस कह रही कि समझौते के द्वार खुले हैं, समझौते के लिए वह लालायित है, तो यह उसकी बेशर्मी और बेहयाई है कि उसका राजनीतिक अस्तित्व दांव पर लगा है, ऐसा उसे दिख रहा है। लिहाजा वह अब बेशर्मी और बेहयाई पर उतर आई है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।